ये जगह ये काम मज़ा नहीं थी। ये एक ऐसी छत थी जहाँ दिन रात लोगों का हुजूम लगा रहता था। कोई मन्नत मांगने आता, कोई शुक्राना अदा करने और कोई महज दिल का बोझ हल्का करने। मगर इस मज़ार की दीवारों के साये में सिर्फ सैरन ही नहीं रहते थे। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जो दुनिया से हार कर किस्मत के सताए हुए इस आस्ताने को अपना आखिरी ठिकाना बना लेते थे। मैं भी इन्हीं में शामिल हो चुका था, बेघर बेसहारा और अपनों का सताया हुआ। मुझे यहाँ आए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। 2 हफ्ते, मगर ऐसा लगता था जैसे 2 सदियां गुजर गई हो। दिल आज भी इसी तरह चटका हुआ था जैसे पहली रात था। जिन हाथों ने मुझे थामना था उन्हीं हाथों ने मुझे ढकेल कर बाहर निकाल दिया था। घर की याद, माँ की आवाज़, अपनों की शक्लें, सब कुछ दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। वही अपने जो मेरे अपने कहलाते थे, मगर वक़्त आने पर सबसे ज़्यादा बेहिस निकले। मेरी एक टांग बुरी तरह जख्मी थी। चलना मेरे लिए अजाब बन चुका था, मगर मजबूरी ने मुझे लाठी का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया था। कभी चंद कदम घसीट लेता, कभी थक कर वहीं बैठ जाता। आंखें मुसलसल नम रहती, जैसे आंसू अब मेरी आंखों का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हों। इस दिन ना जाने क्यों दिल का बंध टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर आज ना रोया तो शायद सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं मज़ार के सरहाने जाकर बैठ गया, हाथ में तस्बीह ली और अल्लाह का नाम दोहराने लगा। हर दाना जैसे मेरे दिल की चीख बनकर ज़बान पर आ रहा था। फिर मैंने कुरान मजीद खोला और सूरह यासीन 1 नहीं 2 नहीं कई बार पढ़ी। मगर अजीब बात थी, दिल फिर भी खाली ही रहा, सुकून जैसे मुझसे रूठ चुका हो। आखिरकार मैंने कुरान बंद किया, आंखें मली, मगर आंसू फिर भी बहने लगे। मैंने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और ज़ब्त की सारी दीवारें टूट गई। सुसुकियां अब आवाज़ बन चुकी थी। ना जाने कितनी देर में इसी हाल में बैठा रोता रहा। मैं वही शख्स था जिसे सब मजबूत कहते थे, जिसकी आंखों में कभी किसी ने नमी नहीं देखी थी। मगर इस दिन मज़ार की खामोश फिजा गवाह थी कि सबसे मजबूत इंसान भी जब टूटता है तो सबसे ज़्यादा बिखर जाता है। एक वक्त था जब मेरी बात को घर में हुर्फ़े आखिर समझा जाता था। ख़ानदान के हर फर्द को मुझ पर नाज था। मेरे फैसलों के आगे किसी की आवाज़ बुलंद नहीं होती थी। मगर आज मंजर बिल्कुल उलट चुका था। वही लोग जो कभी मेरे साए में खुद को महफूज समझते थे, आज सब एक सिर्फ में मेरे मुकाबिल खड़े थे। मैं इनके दरमियान एक अजनबी सा वजूद बन चुका था। एक ऐसा वजूद जो ना खुद चल सकता था और ना किसी के काम आ सकता था। जैसे ही मैंने इनके लिए बोझ उठाना छोड़ा, वैसे ही मैं खुद बोझ बन गया। मुझे तब समझ आया कि रिश्तों की कीमत सिर्फ ज़रूरत तक नहीं होती। जब तक मैं सबका सहारा था, सब मुझे अपना कहते थे, और जिस दिन मैंने सहारा मांगा, इसी दिन सब ने नजरें चुरा ली। घर वालों की ये सर्द मेहरी मेरे दिल को बार बार चीर देती थी। इस दिन भी मैं शिद्दत से टूटा हुआ था, इतना कि अपने आंसुओं को रोकना मेरे बस में नहीं रहा। मैंने चेहरा हाथों में छुपा रखा था और दिल की सारी चीखें आंसुओं में बह रही थी। इसी लम्हे मुझे किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। फिर एक आवाज़, ऐसी आवाज़ जो अजनबी होते हुए भी दिल के किसी कोने को छू गई। शायद किसी ने मेरे सामने सदक़े के चंद सिक्के रख दिए थे। मैं सियाह लिबास में मलबूस था, वैसा ही लिबास जैसा इस मज़ार के पलंग पहनते हैं। वक़्त के साथ मैंने भी खुद को इन्हीं में शुमार करना शुरू कर दिया था। यहाँ आने वाला हर ज़ायर मुझे भी एक फ़कीर समझकर कुछ ना कुछ रख जाता था, मगर मैंने कभी किसी से 1 रुपया तक कबूल नहीं किया था। मुझे बस इस मज़ार की छत काफ़ी थी, जहाँ लंगर से 2 वक़्त की रोटी मिल जाती थी। इसके अलावा मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए था। जो भी मेरी तरफ हाथ बढ़ाता, मैं सिर्फ इतना कहता कि ये किसी और की ज़रूरतमंद को दे दे। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ, अब मज़ीद कुछ लेने की हिम्मत नहीं रही। इस दिन भी मैंने यही सोचकर सर झुकाया, मगर फिर ना जाने क्यों मैंने नज़र उठा ली। सामने एक उधेड़ उम्र औरत खड़ी थी, जिसने पूरा चेहरा नकाब में छुपा रखा था। सिर्फ इसकी आंखें दिखाई दे रही थी, मगर वो आंखें अजीब थी। इनमें हैरत, पहचान और दर्द एक साथ मौजूद था। मैं चंद लम्हे इसे देखता रहा और मेरे दिल में एक अनजाना सा एहसास जाग उठा। यूँ लगा जैसे ये मुलाकात इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी लंबी आजमाइश का खामोश आगाज हो। कुछ लम्हों तक मैं बस इसे देखता ही रहा,
दिल बार बार यही कह रहा था कि ये चेहरा मेरे लिए नया नहीं है, जैसे यादों के किसी पुराने दरीचे से झांक रहा हो। आंखों में जमी नमी मंजर को ढूंढला रही थी, मगर इसके बरअक्स वो औरत मुझे पूरी तरह पहचान चुकी थी। जैसे ही मेरी नजर इसकी आंखों से मिली, इसके हाथ काम गए और एक नोट जमीन पर आ गिरा। शायद वो सदका समझकर लाई थी, मगर इस लम्हे वो कागज नहीं, एक चौंका देने वाली अलामत बन चुका था। मैंने बेइख्तियार आंखें मली, जैसा खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये सब महज वहम नहीं। जब दोबारा निगाह उठाई तो मंजर साफ था, हद से ज्यादा साफ। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे कदमों तले से जमीन खिसक रही हो। इस लम्हे मुझे अंदाजा हो गया था कि जिंदगी जो मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ चुकी थी, शायद एक बार फिर किसी नए मोड़ पर मुझे ला खड़ा करने वाली है। मगर यह मोड़ राहत का होगा या एक नया इम्तिहान, ये जानना अभी बाकी था। मैं एक उम्र हूँ, वही उम्र जो कभी घर का फख्र समझा जाता था, बहन भाइयों में सबसे बड़ा, वो जिससे सब उम्मीदें बांधे बैठे थे। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घर से था जहाँ गुर्बत दीवारों से झांकती थी। माँ बाप दोनों पढ़ लिख नहीं सके थे, इसलिए मेरे वालिद को भी कभी कोई मजबूत सहारा नसीब ना हुआ। वो जहाँ काम मिलता वही हाथ बटा देते। पहली मजदूरी, फिर किस्मत ने एक फैक्ट्री का दरवाज़ा खोला। फैक्ट्री में काम मिला तो घर के हालात कुछ संभलने लगे, चूल्हा जलने लगा और उम्मीद ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। मगर हमारी जिंदगी में सुकून का ठहराव कभी मुस्तकिल नहीं रहा। जैसे ही साल बदलता, घर में एक और जिम्मेदारी जन्म ले लेती। मैं सबसे बड़ा था और इसी वजह से सबकी नज़रें मुझ पर थी। इस वक्त मेरी उम्र बामुश्किल 15 बरस थी जब एक दिन हमें यह खबर मिली कि फैक्ट्री में अब्बा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। इस एक खबर ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं इस दिन ये नहीं जानता था कि ये फ़ोन कॉल सिर्फ अब्बा की बीमारी की इतला नहीं, बल्कि मेरे बचपन के इख्तिमाम और ज़िंदगी भर की आजमाइशों की इब्तिदा है। मैं अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा था, मगर दिल के किसी कोने में यह अनजाना खौफ जन्म ले चुका था। ऐसा खौफ जो आगे चलकर मेरी तकदीर लिखने वाला था। मैं माँ का हाथ थामे हॉस्पिटल पहुंचा तो दिल किसी अनजाने खौफ से पहले ही लरज रहा था, मगर जो सच वहाँ हमारा मुंतजिर था वो हर अंदेशे से कहीं ज़्यादा सफाक निकला। हमें बताया गया कि अब्बा की तबीयत अचानक ख़राब नहीं हुई थी, बल्कि फैक्ट्री में काम के दौरान एक खौफनाक हादसा पेश आ गया था। एक लम्हे की लापरवाही, एक बेरहम मिशन और मेरे बाप का आधा वजूद इसके शिकंजे में आकर कुचल दिया गया था। वो हॉस्पिटल लाए तो गए थे, मगर जख्म इतने गहरे थे कि जिंदगी ने हार मान ली। अब्बा हमें देखे बगैर ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त वही रुक गया हो। माँ की चीखें, हॉस्पिटल की सर्द दीवारें और मेरे अंदर फैलती हुई खामोशी, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। मेरे सामने मेरे नन्हे नन्हे बहन भाइयों के चेहरे घूमने लगे। बाप तो चला गया था, मगर पीछे सवाल छोड़ गया था कि अब इस घर का सहारा कौन बनेगा। इस एक लम्हे में मैं खुद को बचाने ही एक मजबूर बालिग महसूस करने लगा। फिक्रें इस तरह जकड़ने लगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अब्बा की तदफीन के बाद खानदान के चंद बुजुर्गों ने रस्मी तौर पर मेरे सर पर दस्तार बांधी। इनके हाथों में दुआ थी, मगर इस दुआ के साथ एक ऐसा बोझ भी था जो मेरे सर से उतरकर सीधा मेरे कंधों और रूह तक उतर गया। मैं खामोश खड़ा था, मगर अंदर ही अंदर बिखर चुका था। अभी कल तक मैं एक तालिबे इल्म था और आज अचानक मुझे पूरे घर का निगहबान बना दिया गया था। जिम्मेदारियों का एक बोझ इतना अचानक आया कि तालीम पीछे कहीं गुम हो गई। किताबों के ख्वाब, स्कूल के रास्ते, सब जैसे एक ही दिन में ख़त्म हो गए। मैंने फैक्ट्री जाकर मालिक से बात की कि अब्बा की जगह मुझे रख लिया जाए, मगर इसने मेरी कम उम्री का हवाला देकर साफ इनकार कर दिया। कुछ बोनस और अब्बा की आखिरी तनख्वाह ज़रूर मिली, जिससे घर का गुजारा चंद माह चल सका, मगर ये सहारा आर्जी था। इन दिनों मैंने हर दर पर दस्तक दी, नौकरी की तलाश में शहर की गलियां नाप डाली, मगर किस्मत जैसे मुझसे नजरें चुरा चुकी थी। कहीं उम्र आड़े आती, कहीं तजुर्बा। दिन गुजरते गए और जेब हल्की होती चली गई। मैं समझ चुका था कि यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। आखिरकार किस्मत ने एक दर आहिस्ता से खोला, मगर वो दर भी कांटों से भरा हुआ था। एक मुकामी ठेकेदार के पास मुझे मामूली सा काम मिल गया।
वही ठेकेदार जिसके पास कभी अब्बा फैक्ट्री लगने से पहले मजदूरी किया करते थे। शायद अब्बा की मेहनत की कोई पुरानी गवाही थी या फिर सिर्फ हमदर्दी। इसने मेरी कम उम्री के बावजूद मुझे रख लिया, मगर काम ऐसा दिया जो ताकत से ज्यादा सब्र मांगता था। कभी ईंटें रेहड़ी में भरना, कभी रेत की बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह खींचना, वो काम जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, मगर इनसे हाथों की खाल और हौसला दोनों छिल जाते हैं। मजदूरी के पैसे थोड़े होते थे, मगर मैं इन्हें यूं थाम कर रखता जैसे खजाना हो। इधर अम्मा ने भी हालात के आगे घुटने नहीं टेके। वो लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजने लगी, मगर घर में अफराद इतने ज्यादा थे कि अम्मा की इजरत और मेरी कमजोर सी कमाई मिलकर भी चूल्हा पूरा नहीं जला पाती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब सालन कम और खामोशी ज्यादा होती थी। इन्हीं दिनों मुझे पहली बार समझ आया कि अब्बा किस कदर वजनी बोझ अकेले उठाए हुए थे। जो जिम्मेदारी वो बरसों से निभा रहे थे, वो मुझसे चंद दिन भी नहीं संभल पा रही थी। अक्सर मैं अंधेरे में सबसे छुप कर रोता और बाबा को याद करके खुद को मजीद कमजोर महसूस करता। मेरे आंसू जमीन पर गिरते, मगर आवाज हलक से बाहर नहीं आने देता था। एक दिन जब जब्त टूट गया और मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा, तो अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। इनकी आंखें भी नम थी, मगर आवाज सख्त थी। उन्होंने कहा था, बेटा, मर्द रोते नहीं, जो मर्द रोता है दुनिया इसे कमजोर कहती है। वो अल्फाज मेरे दिल में किसी जख्म की तरह उतर गए। मैंने वही फैसला कर लिया कि अब आंसू सिर्फ दिल के अंदर रहेंगे, आंखों से नहीं। इसी दिन के बाद मैं बदल गया। मैंने मुस्कुराना सीख लिया, दुख छुपाना सीख लिया और सबसे बढ़कर मजबूत नजर आना सीख लिया। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि यह खामोश मजबूती आगे चलकर मुझे कहाँ ले जाने वाली है। कहीं मजार की सीढ़ियों तक, या किसी ऐसे मोड़ पर जहाँ यह अजनबी औरत मेरी किस्मत का रुख बदलने वाली थी। मैं लोगों के सामने खामोश रहता, मगर तन्हाई मिलते ही आंसू खुद ही बहने लगते। फिर कुछ देर बाद खुद को समेटकर चुप हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहता कि इस घर का खर्च कैसे चलेगा, बहन भाइयों को कैसे पढ़ाऊंगा। हालात यहाँ तक आ गए थे कि वो सब स्कूल जाना छोड़ चुके थे, क्योंकि फीस देने के लिए जेब में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। किराए का मकान अब बोझ बन चुका था। मालिक मकान रोज नई बात ले आता, कभी किराया, कभी बिजली का बिल, कभी गैस और कभी केबल। ये सब हिसाब किताब मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। तब मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि बाबा ने अपनी जिंदगी में कितने महाज अकेले संभाले थे। जब वो बोझ मेरे कंधों पर आया तो समझ आया कि मर्द होना सिर्फ उम्र का नहीं, हिम्मत का इम्तिहान होता है। अक्सर दिल चाहता है कि बाबा के कदमों में जाकर बैठ जाऊं, इनके घुटनों से लिपट कर कह दूं कि आप वाकई हमारे लिए जन्नत का दरवाजा थे। आपने कभी हमें ये एहसास नहीं दिलाया कि आप हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। आज आपके बगैर हर दिन एक जंग बन चुका है, मगर यह ख्वाहिश भी अधूरी रह जाती, क्योंकि बाबा अब सिर्फ यादों में थे। इनके पास जाने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। इसी बेबसी में एक रात मैंने कमरे की बत्ती बंद की और अंधेरे में बैठकर देर तक रोता रहा। बाबा को गए तकरीबन 1 साल होने को आया था, और इसी 1 साल में मेरे बहन भाइयों की तालीम भी 1 साल पीछे रह गई थी। वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था और मेरे पास कोई वाज़ा रास्ता नहीं था। इन्हीं दिनों किस्मत ने एक अजीब सा मोड़ लिया। मेरी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से हुई जो सऊदी अरब में मुकीम अपने वालिद के किस्से सुनाता था। इसके बाप ने पहले अकेले परदेश में मेहनत की, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे खानदान को भी वहां बुला लिया। इस दोस्त की बातों में उम्मीद भी थी और एक अनजाना सा खतरा भी। जाते वक्त इसने मुझे अपना नंबर दिया और बस इतना कहा, अगर कभी लगे कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो इस नंबर पर मुझे याद कर लेना। इस लम्हे मुझे अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा नंबर मुस्तकबिल में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है। कई दिनों की उलझन और सोच विचार के बाद एक ख्याल अचानक मेरे जहन में चमका, क्यों ना उस दोस्त से राबिता कर लिया जाए जिसकी बातों में कभी परदेश की उम्मीद सुनाई देती थी। मैंने जल्दी से पुरानी कॉपी खोली जिसके एक कोने में वो नंबर लिखा हुआ था। बाबा का मोबाइल हाथ में लिया और कांपते हाथों से नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। बार बार कॉल की, मगर फोन बंद जा रहा था। मायूसी ने जैसे आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया हो। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो नंबर व्हाट्सएप पर फॉल हो।
दिल थाम कर वहां पैगाम छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद स्क्रीन पर इसका नाम रोशन हुआ और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने हाल पूछा तो मैंने अपने दिल का सारा बोझ अल्फाज में उंडेल दिया। बाबा की जुदाई, घर की जिम्मेदारियां और वो ख्वाब जो हालात ने अधूरे छोड़ दिए थे। मेरी बात सुनकर इसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि वो अपने वालिद से बात करेगा। अगर वहाँ किसी काम की गुंजाइश बनी तो वो ज़रूर मुझे खबर देगा। फ़ोन बंद हुआ तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे अंधेरे में कहीं दूर रोशनी की एक लकीर दिखाई दी गई हो। मैंने माँ के पास जाकर बस इतना कहा कि दुआ करो और मेरे जाने की तैयारी शुरू कर दो। मैं परदेश जाकर काम कर दूंगा और तुम सबके लिए सहारा बनूंगा। माँ ने पहले तो सख्ती से इनकार किया। इसकी आंखों में खौफ और जुदाई का दर्द साफ झलक रहा था, मगर मेरी जिद और शायद हालात की बेबसी आखिरकार इसकी खामोशी में बदल गई। तकरीबन 2 हफ्ते बाद वही पैगाम आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। दोस्त ने बताया कि इसने अपने वालिद से बात कर ली है और उन्होंने मेरे लिए वहाँ एक नौकरी का बंदोबस्त भी कर दिया है। कुछ ही दिनों में वीज़ा का इंतज़ाम हुआ और यूं में एक अजनबी मुल्क, अजनबी ज़बान और अजनबी लोगों के दरमियान आ खड़ा हुआ, सिर्फ एक ख्वाब के सहारे। इब्तिदाई दिन आसान नहीं थे। जो तनख्वाह मुझे मिलती इसका आधा हिस्सा वही कट जाता, क्योंकि आने जाने का खर्च और कागजात की फीस मेरे ही जिम्मे थी। 6 महीने तक मैंने आधी कमाई पर गुजारा किया, खुद को समझाता रहा कि ये कुर्बानी वक्ती है। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जब मुझे पहली बार पूरी तनख्वाह मिली। मैंने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए वो रकम माँ को भेज दी। इस दिन मुझे लगा जैसे मैं वाकई जिंदा हूँ, जैसे मैंने बाबा की दी हुई जिम्मेदारी का यह कर्ज अदा कर दिया हो। मगर मुझे क्या मालूम था कि परदेश की ये शुरुआत आगे चलकर मेरे लिए एक नए इम्तिहान की बुनियाद बनने वाली है। वक्त खामोशी से सरकता रहा। परदेश आए मुझे पूरा 1 साल हो चुका था और अब घर से फ़ोन आते तो सिर्फ खैरात ही नहीं, सुकून भी सुनाई देता था। बहन भाइयों की आवाज़ों में अब मायूसी नहीं, खौफ बोलते थे। वो अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे और ये सुनकर मुझे यूँ महसूस होता जैसे मैंने अपने बाप के सामने सर उठाने का हक हासिल कर लिया हो। दिल ही दिल में सोचता कि रोज़े हिसाब में कम से कम ये शर्मिंदगी तो नहीं होगी कि इनके बाद मैंने इन बच्चों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। मैंने खुद को भाई नहीं बाप समझ लिया था। यही सोचकर मुझे हर रोज़ काम पर खींच लाती थी। दिन भर की थकन के बावजूद मैं रात का ओवर टाइम भी करता, क्योंकि ये ही ख्वाहिश थी, इतना कमा लूं कि मेरे घर वालों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जो कुछ हाथ आता बगैर सोचे समझे घर भेज देता। बहन भाई फ़ोन पर अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें बनाते और मैं इन्हें पूरी करने में देर नहीं करता था। अपने लिए बस इतने पैसे रखता कि जिंदा रह सकूं, बाकी सब अम्मा के हाथों में भेज देता। यूं ही साल गुजरते रहे और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि परदेश में 7 साल बीत चुके हैं। 7 साल की मुसलसल मेहनत, तन्हाई और खामोश कुर्बानी। इन्हीं दिनों एक शाम माँ की कॉल आई। इसकी आवाज़ में हल्की सी झिझक थी। इसने बताया कि तुम्हारे भाई के लिए रिश्ता देखा है, तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। मैंने कुछ मालूमात ली, हालात परखे और फिर माँ से कह दिया कि अगर इसे मुनासिब समझते हो तो फैसला कर लो। मेरी इजाज़त मिलती है। चंद ही हफ्तों में शादी की तारीख भी तय हो गई। भाई की शादी की खबर सुनकर मैं खुश तो था, मगर अंदर कहीं यह खलासा जाग उठा। मैं सबसे बड़ा था, बरसों से परदेश में हड्डी तोड़ मेहनत कर रहा था, मगर मेरी जिंदगी जैसे वही रुकी हुई थी जहां मैंने घर छोड़ा था। दिल में एक अनकही ख्वाहिश सर उठाने लगी, कभी मेरा भी घर हो, कोई मेरा भी इंतज़ार करे, कोई ऐसा हो जो मेरी खामोशी को समझे। मगर मैंने इस ख्याल को भी बाकी सब ख्वाहिशों की तरह दिल के किसी कोने में दफन कर दिया, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि कुछ ख्वाब सिर्फ कुर्बानी मांगते हैं, ताबीर नहीं। मुझे इस वक्त ये अंदाज़ा नहीं था कि यही दबाया हुआ खला आने वाले वक्त में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। कभी कभी दिल के किसी खामोश कोने से यह ख्वाहिश सर उठाती थी कि मेरी भी एक शरीक हयात हो, मेरे बच्चे हों, कोई ऐसा वजूद जो मेरे दुख सुख का हमसफ़र बने। मैं जब थका हारा घर लौटूं तो एक नज़र इस पर पड़ते ही दिन भर की मशक्क़त उतर जाए। मगर यह ख्याल भी ज़्यादा देर जिंदा ना रह पाता। जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी था कि हर ख्वाहिश को मैंने खुद ही दिल के अंधेरे में दफन कर दिया था। मैंने खुद को समझाया कि अभी वक्त है, बहन भाइयों की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब इनकी शादियां हो जाएं,
इसके बाद मैं भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच लूँगा। आखिर मेरी उम्र कौन सी बहुत ज़्यादा हो गई थी। बस फ़र्क यह था कि बचपन ही से मेरे हिस्से में उम्र से पहले की जिम्मेदारियां आ गई थी। जब भाई की शादी करीब आई तो मैंने अम्मा से इजाज़त मांगी कि मैं चंद दिन के लिए वतन आ जाऊं, मगर अम्मा ने वही बात कही जो वो अक्सर कहती थी कि बेटा अभी ना आओ, अगर यहाँ 2-3 महीने और रुक गए तो कुछ और पैसे जमा हो जाएंगे, बहनों की जहेज में सहूलत हो जाएगी, घर के काम संभल जाएंगे, भाई की शादी हम तुम्हें वीडियो कॉल पर दिखा देंगे। मैंने दिल पर पत्थर रखा और खामोशी से सर हिला दिया, जैसे मेरे दिल की ख्वाहिश कोई माने ही ना रखती हो। यूं मैं परदेश में बैठा अपने भाई की शादी के हर लम्हे को स्क्रीन पर देखता रहा। हर रस्म, हर मुस्कुराहट, हर खैखा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, मगर मैं खुद वहां मौजूद नहीं था। दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं, अपने छोटे भाई को सीने से लगा लूं, इसके सर पर हाथ रखूं। आखिर वो मेरा वही भाई था जिसके लिए मैंने बरसों से मेहनत की थी, मगर किस्मत ने मुझे एक बार फिर सिर्फ देखने वाला बना दिया था। कुछ दिन बाद मैंने माँ से हल्का सा शिकवा किया तो इसने कहा, बेटा बहन की शादी पर जरूर आ जाना। इस एक जुमले ने फिर से मुझे बांध लिया। मैंने खामोशी से अपनी कमाई का एक और हिस्सा अलग कर दिया। अब वो रकम बहन के जहेज के लिए जाने लगी थी। मेरी जिंदगी जैसे किसी हिसाब की किताब बन चुकी थी, जिसमें हर सफ़े पर मेरा नाम कम और जिम्मेदारियों के उन्वान ज्यादा थे। मुझे इस वक्त यह अंदाज़ा नहीं था कि यही मुसलसल कुर्बानियाँ आगे चलकर मुझसे वो सब कुछ छीनने वाली थी जिन्हें मैंने कभी अपने लिए सोचा भी नहीं था। मैं माँ को हर फ़ोन पर यही ताकीद करता कि जो रकम मैं भेज रहा हूँ वो छोटी की जहेज के लिए अलग रख दी जाए। मैं चाहता था कि इसका सामान पूरा हो, फिर इसे भी इज्जत के साथ रुखसत किया जाए। मेरी यह बात सुनकर माँ की आवाज़ में खुशी उतर आती। वो दुआओं के अंबार लगा देती और फ़ोन बंद कर देती, मगर वो दुआएं शायद रास्ते में कहीं थक जाती थी, क्योंकि मैं खुद अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। परदेश में मैंने खुद पर रहम करना छोड़ दिया था। एक नौकरी के बाद दूसरी, दिन के बाद रात, बस काम ही काम। मेरा मकसद सिर्फ एक था कि जल्द अज जल्द अपने फर्ज पूरे कर लूं, ताकि एक दिन सुकून से वतन वापस लौट सकूं। कई बार मैंने हिम्मत करके माँ से कहा कि मेरे लिए भी कोई लड़की देख लें, मेरी भी शादी कर दी, मैं भी फिर भी पैसा भेजता रहूंगा, बहन भाइयों के काम होते रहेंगे। मगर माँ हर बार एक ही दलील देती, बेटा अगर तुम्हारी अपनी फैमिली हो गई तो तुम 2 कश्तियों के मुसाफिर बन जाओगे। पहले अपने बहन भाइयों का हक अदा कर दो, फिर मैं खुद तुम्हारे लिए चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी। माँ की इस बात के बाद मेरे पास खामोशी के सिवा कोई रास्ता नहीं रहता था। वैसे भी मैंने ये जिम्मेदारी खुद कबूल की थी, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैं ना संभलता तो इन सब का सहारा कौन बनता। इसी एहसास ने मुझे मजीद सख्त बना दिया। मैंने ओवर टाइम को मामूली बना लिया, 2 जगह काम करना शुरू कर दिया। अपने जिस्म की थकन को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक ही सोच पर जीता रहा कि बस ये आखिरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। 4 साल इसी दौड़ में गुजर गए। दिन, महीने और साल जैसे एक ही रंग में ढल गए। फिर एक दिन माँ का फ़ोन आया। इसकी आवाज़ में अजीब सी मिसरत थी। इसने बताया कि छोटी बहन का जहेज अब मुकम्मल हो चुका है। मैंने फ़ोन बंद किया तो एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे मैं जीत गया हूँ, मगर अगले ही लम्हे दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर आया। मैं नहीं जानता था कि ये तकमील दरअसल मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़वाल की तहमीद बन चुकी है। जब माँ ने फ़ोन पर बताया कि सबसे छोटी बहन के लिए रिश्ता आ गया है तो मेरा दिल खुशी से भर गया। बरसों की मेहनत, जागती रातें और ख़ुद को भुलाने की कीमत शायद आज अदा होने वाली थी। मैंने फ़ौरन कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ, खुद लड़के वालों को देखूंगा, बहन की शादी अपनी आंखों के सामने करूंगा। मगर जवाब वही था जो हमेशा मिला था, नरमी में लिपटा हुआ इनकार। माँ ने समझाया कि अगर मैं आ गया तो 2-3 महीने यही रुक जाऊंगा, अखराजात बढ़ जाएंगे, इस दौरान मजीद जहेज तैयार हो सकता है। अब तो एक ही बहन रह गई है, बस इसकी शादी हो जाए फिर मैं आराम से वापस आ सकता हूँ। इसने ये भी कहा कि मेरे लिए भी एक लड़की देख रही है, बस जरा सा सब्र और कर लो। माँ की बातों के आगे मैं फिर खामोश हो गया। मेरी मौजूदगी के बगैर ही सब तय पा गया। मुझे वीडियो कॉल पर लड़के वालों से मिलवाया गया, चंद रस्मी बातें हुई और फिर तारीख रख दी गई। मैं हजारों मील दूर एक स्क्रीन पर अपनी बहन की शादी देखता रहा। तस्वीरें आती रही,
वीडियोस चलती रही, मगर हर तस्वीर मेरे दिल पर एक नया जख्म लगा रही थी। मैं अंदर ही अंदर टूटता रहा, इस ख्याल से कि मैं इसका बड़ा भाई होकर बाप की जगह होने के बावजूद इसके सर पर हाथ भी न रख सका। मैंने इस शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। अपनी जवानी, अपनी ख्वाहिशें, अपना सुकून सब कुछ कुर्बान कर दिया था। कितनी रातें थी जो मैंने काम करते हुए गुजार दी, कितने ख्वाब मैंने खुद ही दफन कर दिए। और आज वो दिन आ गया था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, मगर किस्मत ने मुझे फिर परदेश में ही बिठा दिया, अपने ही घर वालों से दूर, अपनी ही बहन की खुशी से दूर। इस लम्हे मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद मैं सबके लिए था, मगर कोई मेरे लिए नहीं था। परदेश की मिट्टी अब मेरे कदमों को काटने लगी थी। दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लौट आऊं, मगर हर बार माँ की आवाज मुझे वही रोक लेती थी। इस दफा भी मैंने अपने दिल की बात दिल ही में दफन कर दी। अब तो सबसे छोटी बहन का बोझ भी मेरे कंधों पर आ गया था। मैंने खुद से वादा कर लिया कि जब तक इसका जहेज पूरा नहीं हो जाता चैन से सांस नहीं लूंगा। यूं 3-4 साल और इसी जद्दोजहद में गुजर गए। हर महीना पैसे भेजता रहा, अपनी ज़रूरतें कम से कम करता रहा, यहाँ तक कि एक दिन खबर मिली कि छोटी बहन भी रुखसत हो चुकी है। इसके बाद माँ ने एक नई ख्वाहिश मेरे सामने रख दी, उम्र के। मैंने बगैर कुछ सोचे एक रुपया जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में माँ को अल्लाह के घर भेज दिया। जब इसकी वापसी हुई तो मुझे लगा जैसे बरसों से रखा हुआ बोझ अचानक मेरे सर से उतर गया हो। इधर छोटे भाई की भी अच्छी नौकरी लग चुकी थी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद अब वाकई मेरी जिम्मेदारियों का सफर खत्म हो गया है। मैं खुद को इस कदर हल्का महसूस करने लगा कि यूं लगता था जैसे हल्की सी हवा भी मुझे उड़ा ले जाएगी। दिल ने कहा अब अपनी जिंदगी के बारे में भी सोच लो। मैंने अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू किए, ये सोच करके शायद माँ ने भी कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ बचा कर रखा होगा। मगर जब मैंने इससे पूछा तो इसका जवाब मेरे लिए ये कौ चौंका देने वाला लम्हा बन गया। इसने कहा कि जो कुछ चाहा वो घर और बहनों के जहेज में ही खत्म हो गया। मेरी शादी के लिए इसके पास कुछ नहीं था। यह सुनकर भी मैं टूटा नहीं। मैंने खुद को तसल्ली दी कि अब जो कमाऊंगा वो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए होगा। माँ उम्रा करके वापस आ चुकी थी। घर के हालात भी बेहतर लग रहे थे। सब कुछ बेज़ाहिर दुरुस्त सिमत में चल रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि यह सुकून असल में तूफान से पहले की खामोशी है और किस्मत अभी मेरी आजमाइश की कई बाब खोलना बाकी रखती है। एक शाम वही दोस्त जिसके सहारे मैंने परदेश का रास्ता चुना था मेरे पास आ बैठा। बातों बातों में मैंने दिल का बोझ इसके सामने रख दिया। मैंने इसे बताया कि अब मेरे सब बहन भाई अपनी अपनी जिंदगी बसा चुके हैं। माँ उम्रा भी अदा कर आई है, मगर इसके बावजूद जब मैं वापसी की बात करता हूँ तो हर बार कोई ना कोई वजह बनाकर मुझे रोक लिया जाता है। मेरी बात सुनते ही वो कुछ देर खामोश रहा, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। फिर इसने ऐसी बात कही जिसने मेरे अंदर बरसों से सोए हुए सवालों को जगा दिया। इसने कहा कि परदेश में हम जैसे लोगों की जिंदगी अक्सर एक मशीन बनकर रह जाती है। सब हमें सिर्फ कमाते देखना चाहते हैं, जैसे हमारी थकन, हमारी उम्र और हमारी ख्वाहिशों की कोई कीमत ही ना हो। एक इंसान अगर सारी जिंदगी दूसरों के लिए जलता रहे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस इतना काफी होता है कि बाकी सबकी दुनिया चलती रहे। इसने आहिस्ता से यह भी कहा कि शायद मेरे घर वाले भी लाशौरी तौर पर यही सोचने लगे हैं कि मेरी कुर्बानियों से सब संवर रहे हैं, इसलिए मेरा लौट आना इनके हिसाब में नहीं आता। इनकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। मैंने फौरन इसकी बात काटते हुए कहा कि मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। मगर साथ ही मैंने एक तलख हकीकत भी मान ली। मैंने इसे बताया कि माँ हमेशा यही कहती है कि अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी जिंदगी की तरजीहात बदल जाएंगी। शायद मेरी बीवी मुझे बहन भाइयों से दूर कर दे। मैंने एतराफ़ किया कि ये सब बातें किसी हद तक ठीक भी थी, मगर अब मैं अपने हिस्से की सब फर्ज अदा कर चुका हूँ। मैंने कहा कि मैं अब मजीद नहीं चल सकता, अंदर से टूट चुका हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अपनी एक नई दुनिया बनाऊं, एक घर हो, एक हमसफर हो जिसके साथ मैं अपनी थकन बांट सकूं। बरसों बाद पहली बार मैंने किसी के सामने माना था कि मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और शायद यही एतराफ़ मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले की बुनियाद बनने वाला था। मैं अब अंदर ही अंदर टूटने लगा था। परदेश में रहते रहते मुझे यूँ महसूस होने लगा था जैसे मैं सबके बीच होकर भी अकेला हूँ। दिल में यह खौफ बैठ गया था
کہ اگر مزید چند سال یوں ہی گزر گئے تو شاید کوئی بھی مجھے اپنی بیٹی کے قابل نہ سمجھے۔ میں بھی یہ کام انسان تھا، میری بھی خواہش تھی کہ میرا اپنا گھر ہو، ایک بیوی ہو، بچے ہوں جن کے شور میں میری تنہائی دب جائے۔ انہی دنوں میں نے اپنے دوست کے سامنے دل کھول کر بات رکھی تو اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اب تمہیں سب کے لیے نہیں، خود اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو بتائے بغیر اچانک پاکستان چلے جاؤ اور سب کو سرپرائز دے دو۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سے خوشی دوڑ گئی۔ میں نے تصور کیا کہ میں اچانک دروازے پر کھڑا ہوں گا اور سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ اتر آئے گی۔ میں وہ لمحہ جینا چاہتا تھا جس کے خواب میں نے برسوں سے دیکھے تھے، مگر شاید تقدیر کو میری خوشی قبول نہ تھی۔ مجھے کسی کو سرپرائز دینے کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ زندگی نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ میں خود ایک دردناک سرپرائز بن گیا۔ ایک دن جب میں معمول کے مطابق کام پر جا رہا تھا، راستے میں اچانک ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ آنکھ کھولے تو میں زمین پر پڑا تھا، درد ایسا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس حادثے نے میری ایک ٹانگ کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ میں صحیح طرح چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ جہاں میں کام کرتا تھا وہاں دونوں نوکریاں بھاگ دوڑ کی متقاضی تھی اور اب میں اس قابل نہ رہا کہ پہلے کی طرح کام کر سکوں۔ چند رسمی جملوں کے بعد میری نوکریاں مجھ سے چھین گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ صحت یابی میں مہینے نہیں بلکہ شاید سال لگ جائیں گے۔ یہ سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں وہی شخص تھا جس کے کندھوں پر کبھی پورے گھر کی ذمہ داریاں تھیں اور اب خود اپنے قدموں پر کھڑا ہونے سے قاصر تھا۔ دل بجھ کر رہ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ جب مجھے لگا تھا کہ زندگی اب سنبھل گئی ہے، تب اس نے مجھے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے آگے کا راستہ مجھے خود بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب جب میری اپنی زندگی جینے کا وقت آیا تھا، قسمت نے ایک نیا دھچکا دیا اور میں ایک معذور بن کر رہ گیا۔ میرے آس پاس وہ دوست موجود تھے جنہوں نے پردیس میں میرا سہارا بن کر میرا حوصلہ بڑھایا، میرا خیال رکھا اور ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا۔ انہی کی مدد سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب پاکستان واپس جاؤں گا۔ جب میں پاکستان پہنچا تو میرے خاندان کے لوگ مجھے لینے آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھے ویل چیئر پر دیکھا، سب کے چہروں پر ایک عجیب سا غم چھا گیا۔ دل میں یہ خالی پن سا پیدا ہوا، جیسے میں ان کے دکھ میں شامل ہو گیا ہوں اور خود کو ان کی آنکھوں میں ایک بوجھ محسوس کرنے لگا۔ گھر پہنچتے ہی ہر کوئی اپنے کمروں میں چلا گیا۔ کسی نے مجھے قریب بیٹھ کر کچھ نہ کہا۔ یہ دیکھ کر دل میں عجیب سا درد ہوا۔ اسی بہن بھائیوں کی خاطر تو میں نے پردیس کا سفر اختیار کیا تھا، اسی ماں کی مشکلات دیکھ کر میں نے اپنے دن رات کی محنت کو جھیلا تھا تاکہ وہ راحت محسوس کر سکے، مگر اب گھر کے لوگ جن کے لیے میں نے زندگی کی سب رنگ دیکھے میرے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ دل میں یہ سوال بار بار گونج رہا تھا کہ آخر یہ اداسی، یہ چہرے کی تبدیلی کیوں ہے؟ شاید انہیں لگ رہا تھا کہ میں صرف پیسے لے کر آیا ہوں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں خود چلنے پھرنے سے عاجز تھا۔ میری ایک ٹانگ مکمل طور پر خراب ہو چکی تھی اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کا آپریشن ضروری ہے۔ خوش قسمتی سے میں نے پہلے ہی کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے تاکہ اس آپریشن کے لیے خرچ کر سکوں۔ میرا ارادہ تھا کہ گھر جا کر میں اپنے خاندان سے بات کروں گا، انہیں کہوں گا کہ اب میری باری ہے، میری صحت کی باری ہے اور وقت آ گیا ہے کہ وہ میری فکر کرے۔ دل میں امید کی روشنی تھی، لیکن ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ شاید اب گھر والے بھی میرے حقیقی مشکل کو نہیں سمجھیں گے اور صرف میری موجودگی کو دیکھ کر صدمہ محسوس کریں گے۔ گھر واپس آ کر میں نے محسوس کیا کہ حالات بالکل ویسے نہیں جیسے میں نے اپنے دل میں سوچ رکھے تھے۔ پہلے کچھ دن میری ماں نے واقعی بہت خیال رکھا، اس نے مجھے سہارا دیا، میری ضرورتیں پوری کی اور رات دن میری فکری حالات پر نظر رکھی۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے سب کچھ آہستہ آہستہ معمول پر آتا گیا۔ ماں بہانے بہانے سے کہتی رہتی تھی، بیٹا اب میری عمر نہیں رہی، میری جوڑوں میں درد رہتا ہے، میں بیمار بھی ہوں، تم سب کا خیال رکھو، میں نہیں سنبھل پاؤں گی۔ یہ باتیں سن کر دل میں ایک عجیب سا خالی پن اور شرمندگی چھا گئی۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ گھر اب میرا نہیں رہا، میرا وہ اپنا گھر جس کے لیے میں نے پردیس میں دن رات محنت کی اب میرے لیے اجنبی سا لگنے لگا ہے۔ بہنیں بھی شاید مصروف تھی یا شاید کسی اور وجہ سے مجھ سے ملنے نہ آئی، صرف ایک دو بار ملاقات ہوئی اور پھر وہ واپس چلی گئی، حتیٰ کہ کال پر بھی میری خیر خبر نہیں لی گئی۔
छोटा भाई सुबह सवेरे नौकरी पर निकल जाता और रात देर से वापस आता। सबके बदलते रवैये और दूरी ने मेरे दिल पर एक भारी साया डाल दिया। मैं जो सोचता रहा था, जो ख्वाब देखता था कि घर वाले मेरे लिए कुर्बान हो जाएंगे, मेरी कदर करेंगे, मेरी मेहनत को पहचानेंगे, वो सब एक एक करके टूटता गया। दिल में ये सवाल उठता रहा कि मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया और फिर भी शायद वो मुझे इतना अहम नहीं समझते। मेरे जहन में यह ख्याल भी आया कि शायद मैंने अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए परदेश छोड़कर ये घर अपने बस का नहीं बनाया, बल्कि ये कैसे बोझ की तरह आया जो दूसरों के काम आता रहा, लेकिन अपने लिए कोई राहत ना ले सका। दिल और जहन में यह टकराव महसूस हो रहा था कि एक तरफ मैंने सब कुछ दिया और दूसरी तरफ घर वाले जैसे मुझसे दूर होते जा रहे थे। दिल का सुकून जैसे कहीं खो गया था और हर लम्हा यह सवाल मेरे साथ रहता कि आखिर मैंने इतनी कुर्बानी क्यों दी और क्या यह कुर्बानी वाकई मायने रखती है या सिर्फ एक खामोश बोझ बनकर रह गई। मैंने हमेशा अपने खानदान को अपनी औलाद की तरह समझा था और ये सोचकर दिल मुतमईन रहता था कि मेरे एहसानात का दिन आएगा, वो मेरी तकालीफ, मेरे दुख और परदेश में गुजारे गए सालों का एहसास करेंगे। मैंने सोचा था कि शायद वो कहीं कहीं मुझे कहेंगे, अगर आप ना होते तो हम सब आज शायद तालीम के बजाय मेहनत मजदूरी में मसरूफ होते, जिंदगी के मुश्किलात में फंसे रहते। लेकिन इंसान की उम्मीदें और हकीकत अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ निकलती हैं। पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरे। पैर में शदीद दर्द था, मैं हर कदम पर थर थरा रहा था। मैंने भाई को मेरी दवाइयों की फहरिस्त थमाई और कहा कि ये दवाइयाँ ले आना, लेकिन वो फहरिस्त जेब में डालकर गया और वापस नहीं आया। मैंने देखा कि भाभी का भी मूड खराब था और कुछ पूछने पर इसने कहा कि शौहर के पास आज पैसे नहीं हैं, हालांकि वो खुद इसी दिन खरीदारी पर गई थी और हाथ में कई चीजें लेकर वापस आई। मेरे दिल में एक अजीब सा दुख और खालीपन छा गया। मेरे पास तो पैसे बड़े थे, मैं चाहता था कि इस मुश्किल वक्त में सबको ये दिखा दूं कि मैं इनके लिए किस हद तक तैयार हूं, लेकिन ये सब लोग जो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज समझा, मेरे साथ मुंह मोड़कर बैठे थे। भाई जो कभी कभार मुझसे बैठकर बात करता था, अब दूर से मेरी तरफ देखकर खामोश रहता था और मैं अपने दर्द में अकेला रह गया। मेरी आंखों के सामने जिंदगी की तलख हकीकत खुल गई। कभी कभी वो लोग जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं, सबसे ज्यादा गैर महसूस और खुदगर्ज साबित हो जाते हैं। मैंने सोचा कि अब शायद मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने होंगे, अपने दुख के साथ जीना होगा और शायद दोबारा अपने एहसानात का सिला भी किसी से नहीं मिलेगा। लेकिन दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी कि जो भी हो, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखूंगा, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। कभी कभी भाई मुझसे हाल पूछ लिया करता था, लेकिन जैसे ही 10 दिन गुजरे इसकी दिलचस्पी भी खत्म हो गई। माँ, बहनें और भाई, सबकी निगाहों में मैं एक बोझ बन चुका था, एक जिंदा बोझ जो इनके लिए तकलीफ और खुद के लिए दर्द लेकर आया था। ये वही लोग थे जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे की कुर्बानी दी, जिनके लिए मैंने रातों की नींदें कुर्बान की, दिन का सुकून गंवा दिया और हर कदम पर अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन आज वो सब लोग मुझसे इतने बेगाने हो गए थे कि दिल खून के आंसू रोता रह गया। इस दिन मैं लाठी के सहारे उठा और दिल में सोचा कि शायद आज चल पाऊंगा। पानी लेने के लिए माँ और भाई की तरफ बढ़ा, लेकिन किसी ने मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। थोड़ा सा हिम्मत करके लाठी के सहारे से व्हील चेयर से उठा और पानी भरने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक मेरी टांग फिसल गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे इस दिन की शिद्दत और कठिनाई का अंदाजा इस वक्त हुआ जब मेरी भाभी कमरे में दाखिल हुई और मुझे बगैर किसी दलील के इल्जाम दे दिया कि मैं इसके साथ गलत हरकत कर रहा हूँ। शुरू में मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही हकीकत वाज़ा हुई मेरे सर पर हैरत का एक पहाड़ टूट पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो भी, जिस पर मैंने अपने दुख में कभी इल्जाम नहीं लगाया, मुझ पर इस तरह का घटिया इल्जाम लगा सकती है। दिल में एक अजीब खालीपन और गुस्सा उभर आया, क्योंकि ये वही लोग थे जिनके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की और आज वो मुझ पर भरोसा करने के बजाय मुझे तन्हा और बेबस करने में लगे हुए थे। इसी लम्हे मेरे जहन में एक तूफान सा उठा। मैंने सोचा कि ये घर, ये लोग और ये जिंदगी सब मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए सबक बन चुके हैं। मैंने दिल में फैसला किया कि मैं अब अपनी ताकत के बल पर अपनी तकदीर लिखूंगा, अपने दुख का बदला
अपने हौसले और मेहनत से लूंगा और कभी किसी की बेवफाई या इल्ज़ाम की वजह से खुद को कमज़ोर नहीं महसूस होने दूंगा। यही वो दिन था जब मैंने अपनी ज़िंदगी के नए बाब की शुरुआत का अहद किया, चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो। और सबसे बड़ी सदमे की बात यह थी कि मेरे खूनी रिश्तेदार, वही जिन्हें मैंने कभी अपना सहारा समझा था, मेरी भाभी की बातों पर यकीन कर बैठे और मेरी बेगुनाही को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। भाई जब बाहर आया तो इसने मुझे व्हीलचेयर से नीचे गिरता पाया। भाभी का रवैया बिल्कुल वाज़ा था, जैसे वो पहले से तैयार थी कि मुझे इस घर से निकाल दे, और वाकई ऐसा ही हुआ। भाई ने बिला किसी गौर व फिक्र की मुझे घर से बाहर ढकेल दिया। मैं बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खस्में खाता रहा, चीखता रहा, लेकिन मेरे भाई और बाकी घर वालों ने एक लफ्ज़ भी न सुना। लाठी के सहारे से अपने जख्मी जिस्म को घसीटता हुआ मैं बाहर निकला और भाभी ने मेरी व्हील चेयर भी बाहर फेंक दी थी। मैं बड़ी मेहनत से दोबारा व्हील चेयर पर बैठा और बारिश में भीगते हुए आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए एक जगह से दूसरी जगह बढ़ता गया। खुदा की रहमत थी कि चलते चलते मैं एक मज़ार के सामने पहुंचा, जो हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। वहां अक्सर लोग ज़ियारत के लिए आते और अपनी दुआएं मांगते थे। मैंने महसूस किया कि शायद ये मज़ार मेरा सर का साया बन सकता है, एक महफूज जगह जहां मैं थोड़ी देर के लिए सुकून पा सकूं। जैसे ही मैं मज़ार की तरफ बढ़ा, किसी ने कहा, ज़ियारत के लिए आए हैं साहब। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान खड़ा था, जो मेरी हालत और व्हीलचेयर देखकर फौरन आगे बढ़ा और मेरी व्हीलचेयर को सहारा देने लगा। इस लम्हे मेरी आंखों में एक नया हौसला और उम्मीद की किरण रोशन हुई, जैसे किसी ने मेरे दर्द में हाथ रखा हो। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक रोशनी सी पैदा हो गई थी, एक छोटा सा इशारा कि जिंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई और शायद यहाँ से मेरी तकदीर का नया बाब शुरू हो। और यूं मुझे इसी मज़ार के सामने बैठा दिया गया, जहाँ बारिश की बूंदें मेरी जख्मी चेहरे से टकराती रही और हवा के झोंके मेरे तन मन को तपतपाते रहे थे। मैं वहीं बैठा रहा, आंखें आंसुओं से तर, कभी लाठी के सहारे खड़ा होने की कोशिश करता, कभी अपनी व्हील चेयर पर बैठकर खामोशी से दुनिया से कट जाता। मज़ार के सैकड़ों पत्थरों के दरमियान मैं अपने दर्द और गम की कहानियां खुद से ही कहता, अपनी तन्हाई के साथ बातें करता और बस तस्बीह के दानों पर अल्लाह का नाम पढ़ता रहा। आज दिल खास तौर पर बोझल था, शायद वो एहसास कि दुनिया के सब रिश्ते, सब इंसान मेरे लिए करीब हो गए हैं। अचानक किसी ने मुझे आवाज़ दी। मैंने सर उठाया और देखा तो मेरी आंखें हैरत और शौक से खुल गई। सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे की सिर्फ आंखें नुमायां थी। मैंने आंखें साफ की और वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया। ये वही लड़की थी जिसे मैं नौजवानी में दिल के गहराइयों से पसंद करने लगा था, लेकिन घर के माली हालात और अपने जिम्मेदारियों के बोझ के बास सऊदीया चला गया था। हम दोनों की तकदीर कभी मिल नहीं सकी थी और मैं दिल ही दिल में जानता था कि शायद इसकी शादी हो चुकी है, इसलिए मैंने इस ख्याल को दिल से निकाल दिया था। मगर आज इस मज़ार की छाँव में वही चेहरा मेरे सामने था, आंखों में कुछ अनकही बातें और लबों पर एक खामोश मुस्कान। मैंने महसूस किया कि किस्मत कभी कभार अजीब मजाक करती है। जो ख्वाब में देखते थे वो आज हकीकत के करीब खड़ा था। मैंने याद किया कि सऊदीया जाने से पहले मैंने इससे वादा किया था कि जब भी पाकिस्तान वापस आऊँगा ज़रूर मिलूंगा, लेकिन आज हालत की पेचीदगी, मेरी माजूरी और सालों की जद्दोजहद ने हमारी मुलाकात को ये ख्वाब जैसा बना दिया था। और फिर मैंने अपने दिल की गहराइयों में सोचा, शायद ये मौका भी ज़िंदगी के नए बाब की शुरुआत है, एक ऐसा बाब जहाँ मोहब्बत, कुर्बानी और दोबारा उम्मीद के रंग शामिल होंगे। मैंने सोचा था कि एक दिन इससे शादी करूँगा, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे ऐसा बोझ दे दिया कि इसके बारे में सोचने की भी फुर्सत न रही। सऊदीया में दिन रात मजदूरी करके जब थकन से बिस्तर पर लेटता तो मेरे जहन में सिर्फ काम के एहसासात और घर के अखराजात ही घूमते। इसके बारे में सोचना तो याद भी नहीं रहता। कभी कभार दिल में ख्याल आता कि इसके घर वालों ने शायद इसकी शादी किसी और से कर दी होगी और वो भी मुझे भूल चुकी होगी, क्योंकि इतनी जल्दी मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता था। एक बार मेरी बहन ने फ़ोन पर सरसरी सा जिक्र किया कि रुक़ैया की शादी हो गई है और दिल में ऐसा धचका लगा कि सब कुछ मायूसी और तन्हाई में डूब गया। मगर दिल की गहराई जानता था कि वो लड़की इतनी आसानी से किसी और की नहीं हो सकती और शायद किस्मत ने अभी हमारा वक्त मुकर्रर नहीं किया। और आज जब पाकिस्तान वापस आए
3 हफ्ते गुजर चुके थे। वही मजार, वही छांव और वही खामोशी मेरे सामने थी। अचानक वही लड़की मेरे सामने आ खड़ी हुई। इसकी आंखों में चमक थी, मगर साथ ही आंसू भी छलक रहे थे। वो मेरी तरफ देखकर बोली और मैंने महसूस किया जैसे वक्त रुक गया हो। सालों की दूरी, मुश्किलात और कुर्बानियां सब एक लम्हे में गायब हो गई हो। इस लम्हे मैंने दिल ही दिल में सोचा, यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि शायद जिंदगी ने हमें दोबारा मिलाने के लिए ये पल भेजा है। और मैं जान गया कि अब ना सिर्फ मेरा दिल बल्कि मेरी पूरी जिंदगी इस लम्हे से बदल सकती है, क्योंकि किस्मत ने हमें एक नया मोड़ दे दिया था। एक ऐसा मोड़ जहां उम्मीद, मोहब्बत और नए आगाज के रंग शामिल होंगे। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम जानते हो, आज तक तुम्हारे बगैर मेरा दिल सुकून से नहीं रहा। तुम्हारी बात पर मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की। मेरे वालिद अब बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियां कमजोर और जिस्म थक चुका, और वो रोज मुझसे कहते हैं कि शादी कर लो। लेकिन मैं आज भी इनसे यही कहती हूँ कि मेरा दिल किसी और के लिए नहीं। मैंने पहले ही तुमसे वादा कर रखा था। जब वो मुझे देख रही थी, आंखों में बेपनाह मोहब्बत और इंतजार का दर्द था। मैंने अपनी सारी जिंदगी, अपने सारे दुख और मसायब इसके सामने सुना दिए। मेरी हर बात को सुनते हुए इसने खामोशी से मेरी आंखें साफ की और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस आज के बाद मत रोना। मैं अब तुम्हारे पास आ चुकी हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करते रही हूँ और आज भी तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। इसने बताया कि शायद मेरी बहन ने मुझसे गलत बयानी की हो, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं पाकिस्तान वापस आऊं। वो बार बार मेरी बहन से मेरे आने के बारे में पूछती रही, मगर हर बार झूठ का जवाब मिला। लेकिन शायद मेरी बहन को यह अंदाजा हो गया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे, इसलिए इसने झूठ बोला। हमने फिर फैसला किया कि इस खुदगर्ज घर को छोड़ देंगे और दोबारा इनसे किसी किस्म का राबिता नहीं रखेंगे। रुखैया की बातें सुनकर मुझे अंदर से एक अजीब खला महसूस हुआ। ये जान कर के मेरे घर वाले किस कदर खुदगर्ज और अपनी दुनिया में मसरूफ हो गए थे कि उन्होंने मेरी तकलीफ, मेरी जद्दोजहद और मेरे दुखों को कभी समझा ही नहीं। और इसी लम्हे मैंने सोचा कि अब मैं अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसला करूंगा, अपने दिल की सुनूंगा और अपनी खुशियों को अपने हाथों में लूंगा। यह वाकया मेरे लिए एक मोड़ था, जहां ना सिर्फ मोहब्बत दोबारा जिंदा हुई, बल्कि जिंदगी ने मुझे यह सिखा दिया कि इंसान को अपनी खुशी के लिए किसी और पर मुनहसिर नहीं होना चाहिए। यह लम्हा, ये मजार, ये रुखैया और ये बारिश का पानी सब मिलकर मेरे दिल की धड़कन को एक नई सिमत दे गई। मैंने देखा कि मेरी जिंदगी के बहुत से लोग जो कभी मेरे बारे में सोचते थे, आज मेरी जद्दोजहद और दुखों से बेनियाज हो चुके थे। मेरे बारे में एक बार भी फिक्र नहीं की गई और मुझे झूठ के जरिए यह बताया गया कि रुखैया की शादी हो चुकी है, ताकि मैं उसकी उम्मीद पर पाकिस्तान वापस ना आऊं। लेकिन अब सबके असली चेहरे मेरे सामने थे और मैं सामने देख रहा था वो लड़की रुखैया, जिसने अपनी जवानी की खूबसूरत सालें मेरे इंतजार में जाया करती थी। इसे देखकर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे मैं दोबारा जी उठा हूँ। कोई ऐसा शख्स जो मुझे समझता था, मेरा इंतजार कर रहा था और जिसे मेरे माजूर होने, दरबदर होने या दुख सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुखैया बोलती जा रही थी और मैं खामोशी से इसे सुन रहा था। इसने कहा, मेरे बाप अभी तक जिंदा हैं और मैं हर जुमेरात को इस मजार पर मन्नत मानने आती हूँ। पिछली 2 जुमेरात वो ना आ सके, लेकिन आज मैंने तीसरे दिए पर ही तुम्हें पा लिया। चलो उठो और मेरे साथ चलो। इसने मुझे अपनी व्हील चेयर पर बिठाया और अपने साथ घर ले गई। घर पहुंचते ही मैंने देखा कि इसका बाप, जो पहले तंदुरुस्त और गुस्से से भरपूर नजर आता था और जिसे देखकर मुझे बचपन से ही खौफ महसूस होता था, अब बीमार और नातवा हो चुके थे। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा, इनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में रखकर कहने लगे, यह हमारा वादा है, यह सही वक्त है। मैं हैरत और सुकून के मिले जुले एहसास में डूबा रहा। ये वो लम्हा था जब ना सिर्फ मेरी दुखों का बोझ हल्का हुआ, बल्कि जिंदगी ने मुझे ये सिखा दिया कि मोहब्बत और वफा की असल कदर तब सामने आती है जब दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर हो और फिर भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो। लेकिन आज उसने मेरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ देकर मुझे एक नई जिंदगी का तोहफा दे दिया था। उसने फौरी कहा, निकाह का बंदोबस्त करो, यही सही वक्त है। मैंने भी फौरन इस बात को कबूल कर लिया और हमारी शादी का बंदोबस्त कर दिया गया।
मेरे पास कुछ पैसे जेब में रखे हुए थे जो मैंने अपनी बीवी को देते हुए कहा, ये पैसे तुम्हारी और अपने वालिद साहब के इलाज के लिए इस्तेमाल करो। वो पैसे काफ़ी थे कि मेरा ऑपरेशन भी हो सकता था और मेरे ससुर का इलाज भी। मेरी बीवी ने खुशी खुशी हामी भरी और अगले दिन ही हम दोनों ने इलाज शुरू कर दिया। मैं हर दिन खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अब अपने पाँव पर खड़ा हूँ। मेहनत और सब्र से मैंने अपनी एक छोटी कपड़ों की दुकान खोली जिस पर खड़े होकर मैं अपना रोजगार चलाने लगा हूँ। खुदा ने मुझे ना सिर्फ दोबारा जिंदगी दी बल्कि एक बीवी की सूरत में सुकून और खुशी भी अता की जो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन गई। ये औरत जिसने सब्र और वफा का अमली सबक दिया, साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता और वाकई दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के लिए इंतज़ार करते हैं। उसका साथ, उसका सब्र और उसका ईमान मेरे लिए सब कुछ बन गया। अब मैं माजी की तलख यादों को पीछे छोड़ चुका हूँ। अपने घर वालों के हालात या इनके फैसलों की फिक्र अब मुझे नहीं। मुझे बस ये काफ़ी है कि उसने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया और मैंने ये सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ी खुशी और सुकून इंतज़ार और सब्र के बाद ही मिलती है। ये सच है कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी या सुकून को किसी के लिए मुकम्मल तौर पर कुर्बान नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो या गैर। लोग अक्सर हमारी मेहनत, कुर्बानियाँ और खिदमत भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि हमारा दुख या सुकून इनकी तवज्जो का हिस्सा नहीं रहता। यह हकीकत मेरे लिए बहुत वाज़ा हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। ये भी हकीकत है कि एक माँ अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करती है, लेकिन कभी कभार मजबूरियाँ इंसान के फैसलों पर असर डाल देती हैं। मेरी माँ भी अपने बाकी बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए मजबूर थी और इनके लिए ये ज़रूरी था कि वो मेरी कुछ ख्वाब कुर्बान कर दें। मैंने इन पर कभी नाराज़गी महसूस नहीं की क्योंकि ये सब मेरी फलाह और बहन भाइयों की भलाई के लिए था। जब मैं माजूर होकर दोबारा अपने घर वापस आया तो माँ ने मुझे देखा और शायद दिल ही दिल में समझा कि अब मैं खुद अपने कदमों पर कायम नहीं रह सकता। इसी दौरान मेरी भाभी ने मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया और मैंने देखा कि वो मेरी बेगुनाही को समझने के बजाय अपने मुफादात में उलझी हुई थी। माँ खामोश खड़ी रही। शायद वो भी जानती थी कि सच्चाई एक दिन ज़रूर सामने आएगी और ये वक्त सब्र का था। मैंने अपने दिल में यह फैसला कर लिया कि मैं अब दूसरों के रवैयों से अपनी खुशी या सुकून का दारोमदार नहीं रखूंगा। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और ये जान लिया कि हर मुश्किल के बाद रोशनी ज़रूर आती है। ये सबक मुझे ये भी सिखा गया कि ज़िंदगी में कुर्बानियाँ तो देना अच्छी बात है, लेकिन अपनी इज्जत, सुकून और हक़ को कभी किसी की खुदगर्जी या झूठ से कुर्बान नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं माँ की आंखों में छुपे हुए आंसू देख सकता था। शायद यही आंसू इसकी मजबूरियाँ थी जो वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकी थी। मैं अब चलने फिरने से कासिर था और वो अपनी उम्र और बीमारी के बावजूद चाहती थी कि अपने छोटे बच्चों के लिए सब कुछ दुरुस्त रहे ताकि वो किसी तकलीफ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं समझ गया कि हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है और कभी कभी इसका इजहार खामोशी से होता है। परदेश की जिंदगी वाकई एक अलग किस्म की कैद है। इंसान यहाँ रोजाना की भागदौड़ और तन्हापन में अपनी ताकत खोता जाता है। दिल के जख्म और जिस्मानी थकन दोनों साथ लेकर चलना पड़ता है। हर दिन एक जद्दोजहद होती है, हर रात तन्हाई में गुजर जाती है और इंसान ये महसूस करता है कि जैसे खुद अपनी ज़िंदगी के कैदी बन चुका है। यहाँ मैंने समझा कि ज़िंदगी में कभी कभी हमें अपने लिए भी सोचना पड़ता है। दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देना अहम है, लेकिन अपनी इज्जत, सेहत और सुकून को कुर्बान कर देना इंसान को तबाह कर देता है। मैंने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करूँगा और अपने दुखों का बोझ सिर्फ अपने ऊपर उठाऊँगा। इसी वक्त मुझे यह भी एहसास हुआ कि मोहब्बत और वफादारी की हकीकत कहाँ होती है। कोई चाहे हमें भुला दे या हमें गलत समझे, लेकिन अगर कोई हकीकी मोहब्बत करता है तो वह हर हालत में हमारे साथ खड़ा होता है। यह सबक मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे सख्त तजुर्बे से मिला कि इंसान कभी भी अपने सुकून और हुकूक को किसी की खुदगर्जी या झूठ के भेंट नहीं चढ़ाए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।